हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, कल की हमारी भविष्यवाणी साबित होते होते रह गई। देखिए, शुरुआत तो यस बैंक ने बड़ी अच्छी करी थी और 18 रुपये 20 और 18 रुपये 40 के बीच बहुत देर तक भी बना रहा और ऐसा लग रहा था कि आज 3-4% ऊपर की क्लोजिंग देगा। और बैंक निफ्टी उस समय उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन यस बैंक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा था। लेकिन अचानक जब बाज़ार में थोड़ी सी सडन गिरावट आई और बैंक निफ्टी भी एक समय नेगेटिव चला गया था, तो यस बैंक भी थोड़ा सा 18 रुपये के नीचे आया। लेकिन उसके बाद जो है मंदड़िए थे, जो शॉर्टर से थोड़े हावी हो गए और जो तेज़ी करने वाले लोग थे वो थोड़ा बैकफुट पे आ गए। तो इस प्रकार जो क्या हुआ कि यस बैंक का काउंटर रिकवर तो किया, लेकिन अपने 18 रुपये के जो लेवल को उसको क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दिया और एक फ्लैट सी क्लोजिंग दी। लेकिन अगर आप वॉल्यूम फ्रंट पे देखेंगे तो एनएसई और बीएसई मिलाकर करीब 22 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है और डिलीवरी फ्रंट पे करीब 9 करोड़ के शेयर जो हैं डिलीवरी के तौर पे उठाए गए हैं, जो एक हेल्दी फिगर है। दोस्तों, कई लोगों की व्हाट्सएप पे ये इंक्वायरी आ रही थी कि जो यस बैंक ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं दिसंबर क्वार्टर के, उसके बारे में कुछ तथ्य जाहिर किए जाएं। तो दोस्तों देखिए, यस बैंक का जो आंकड़ा आया है, अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही एनकरेजिंग आंकड़ा है। देखिए, इन आंकड़े में अभी 3 चीज़ें आनी बाकी हैं। पहली फिगर जो है वो है नेट एनपीए की और ग्रॉस एनपीए की, वो उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की है। और यस बैंक के संदर्भ में इन दोनों फिगर्स की बहुत ही अहमियत है, क्योंकि देखिए यस बैंक को जो स्टेबिलिटी प्रदान की है, जो सारे बैंकों ने मिलकर यस बैंक को एक बहुत ही प्रॉब्लम से निकाला है, तो यस बैंक में जो स्टेबिलिटी का फैक्टर था, जो सर्वाइवल का फैक्टर था, देखिए वो तो पूरा हो चुका है। अब यस बैंक के काउंटर पे जो मेन चीज़ें हमें देखनी है कि जो एनपीए का फिगर्स आएगा, नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए का, वो किस प्रकार आता है। दूसरा फिगर जो हमें देखना है वो है एनआईआई, इसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए, ये आंकड़ा जो होता है वो अल्टीमेटली जो आपका प्रॉफिट है उस पर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर आपकी जब एनआईआई इम्प्रूव होती है तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ती है। प्रोविजनिंग का आंकड़ा भी हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वार्टर में उन्होंने प्रोविजनिंग कितनी करी है। जितनी कम प्रोविजनिंग होगी तो हमें आप ये देखेंगे कि जो बॉटम लाइन है वो इम्प्रूव होगी। सो दोस्तों, अगर आप टॉप लाइन पे देखें तो जो ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट हुई है एडवांसेस में, वहाँ पे यस बैंक ने 1.3% का ग्रोथ दिखाया है। तो वो आप देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ है। लेकिन इसका मेन कारण ये था कि जो यस बैंक ने अपना फोकस कारपोरेट बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में कम किया है, उसकी वजह से ये फिगर आपको कम दिख रही है। इनफैक्ट ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है, क्योंकि अगर आप रिटेल बैंकिंग के फ्रंट में देखेंगे तो ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट जो दिसंबर क्वार्टर में है, अगर आप उसको सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड, ए वॉपिंग 100% इंक्रीज। तो आप ये जो 100% रिटेल डिसबर्समेंट बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट आप एनआईएम में आपको देखने को मिलेगा। और जब एनआईएम बढ़ेगा तो आपको ऑपरेटिंग इनकम भी बढ़ेगी, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट में भी आपको इसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में दिखेगा। देखिए, डिपॉजिट फ्रंट पे भी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है, करीब 7.7% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। लेकिन आप इसको जब माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट कहलाती हैं, उनमें जो ग्रोथ है वो सिर्फ 1.9% की है। देखिए, अगर आपके फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा ग्रो करते हैं तो वहाँ पे देखिए इंटरेस्ट भी हमें ज़्यादा देना होता है। तो बैंकिंग के लिए जो काज़ा डिपॉजिट होता है, जिसको हम करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बोलते हैं, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो यस बैंक ने ग्रोथ दिखाया है ओवर लास्ट क्वार्टर वो है 12.6% का। और जो काज़ा डिपॉजिट का ओवरऑल डिपॉजिट में रेशियो है वो भी आप देखिए 26.2 से बढ़ के करीब 27.4 हो गया है। ये फिगर जो है एचडीएफसी बैंक के संदर्भ में और कोटक बैंक के संदर्भ में करीब 40% है। तो यस बैंक को इस दिशा में अभी थोड़ी सी दूरी और तय करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप
क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट आई है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो उन्होंने डिपॉजिट है वो ज़्यादा रेस किया है और उसकी तुलना में इन्होंने क्रेडिट कम दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बाकी पैसे हैं उन्होंने ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए होंगे। तो हमें इस क्वार्टर में ये देखना पड़ेगा कि ट्रेजरी इनकम में किस प्रकार की इम्प्रूवमेंट दिखेगी। देखिए स्टेबिलिटी फ्रंट पे ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि जो बैंक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, वो देखिए 107.3% से बढ़ के 115.5% हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो फिगर्स बता रहे हैं ये एक बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। और आने वाले क्वार्टर में इसमें आप ये देखेंगे कि जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि रिटेल सेक्टर में इन्होंने ग्रोथ ज़्यादा किया है। देखिए कई कलेक्शन एनपीए के फ्रंट पे हुई थी, तो वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट आएंगी उससे अदर इनकम बढ़ेंगी और नेट प्रॉफिट में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। सो दोस्तों, लेट्स होप कि हमने जो कल प्रेडिक्शन की थी वो आने वाले दिनों में अच्छी हो और यस बैंक का काउंटर अच्छा बिहेव करे। जय हिंद, धन्यवाद।